बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दीवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह अपने फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। फार्म हाउस पे हमारा सबसे पहले विजिट होता है अपने लेमन गार्डन का। और लेमन गार्डन पे पौधों के अलावा हमें जल्दी है वो अंडों से निकलते हुए बच्चे देखने की। तो चलते हैं, वो भी देखते हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो ये देख लेना, इनकी तो हमारे साथ पक्की दुश्मनी हो गई है। गार्डन की तरफ को पाँव ही रखे तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आज दोनों टिटुलियाँ जो वो मिलकर शोर मचा रही हैं और हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, बच्चे निकाल लिए इन्होंने। कुछ ही दिनों में इन्होंने चलना शुरू करना है, फिर उन्होंने नज़र भी नहीं आया करना। खैर अभी 2 बच्चे बाकी हैं तो उनके निकलते तक जो है ये तो इधर ही है ना। अपने फार्म हाउस पे काम करने के लिए हमारे पास एक तो लेमन गार्डन है, दूसरा हल्दी का खेत है और तीसरा मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रोग्राम है। सब्जियां वगैरह यहाँ पे लगाई जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरा ये प्रोग्राम है इस साइड को, इस पोर्शन को थोड़ा सा तैयार करते हैं और यहाँ पे नर्सरी वगैरह बनाएंगे। मुख्तलिफ पौधों की जो भी हमने ट्राई करनी है वो इस वाले पोर्शन में जो है वो ट्रायल किए जाएंगे। ऑलरेडी एक नर्सरी बनाई थी जिसमें लगे हुए थे हमारे पास ये आलू बुखारे के पौधे, माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए। मेरा अब ये प्रोग्राम है वो ये देखें, बाकी प्रोग्राम तो बाद में बताते हैं ना। ये देखिए, कीड़ों की अफजाइश और कीड़ों की खाने पीने की चीज़ें। स्प्रे के बगैर सब्जियों का स्प्रे के बगैर सब्जियों के लिए आदत है। खैर हमारे पास जो आलू बुखारे के पौधे लगे हुए हैं वो मेरा प्रोग्राम है रास्ते के दोनों साइडों पे लगाते हैं। रास्ते को हमने काफ़ी डेकोरेट करने की कोशिश की है, बहुत से फूल और इस तरह की चीज़ें लगाई है, लेकिन अभी तक खातिर खा जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन अब मेरा प्रोग्राम है, हमारे पास ये आलू बुखारे के पौधे ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो रास्ते से गुजरते हुए आते जाते जो है वो इन पर जो नज़र पड़ेगी तो ये खूबसूरत भी लगेंगे और इनके साथ इंशाल्लाह फल भी लगेगा। एक साइड पर लगाते हैं हम आलू बुखारा और दूसरी साइड जो है जहाँ पे लगी हुई है हल्दी के साथ वाली खेल में हम जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ पे लगा देते हैं। हमारे पास जो पहले से लगी हुई है पनीरी फालसे की, एक तो ये फालसे की पनीरी काम आ जाएगी, दूसरा हमारा आलू बुखारा जो लगा हुआ है वो काम आ जाएगा और तीसरा रास्ता जो है वो हमारा मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ पे हमने गुलाब के पौधे भी लगाए थे, गुलाब के पौधे हैं तो सही लेकिन इन पर कोई फूल नहीं लगा। दो पौधे दोनों साइडों पर हमने लगाए थे, एक ये लगा हुआ एक वो लगा हुआ। और सिर्फ गुलाब के पौधे ही नहीं बल्कि ये देखें, ये भी हमने डेकोरेशन वाला पौधा लगाया था लेकिन इसने एक ही पत्ता निकाल के बस कर दी हुई है। लेकिन अलबत्ता उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है मज़ीद पत्ते निकलेंगे इनके। एक ये पौधा लगा हुआ था, एक ये पौधा लगा हुआ है, इसने माशाल्लाह एक नया पत्ता इस दफ़ा ही निकाला, ये देखिए। खैर जब यहाँ पे बड़े पौधे लग जाएंगे, यानी फालसे का भी पौधा काफ़ी दराज कद होता है और आलू बुखारे का भी आपको पता है काफ़ी ऊंचा पौधा होता है, तो वो पौधे यहाँ पे लगे हुए जो है वो खूबसूरत लगेंगे। ये दूसरा प्रोग्राम है इस साइड पे नर्सरी वगैरह बनाने का। नर्सरी के ऊपर शेड हो जाएगा, साया हो जाएगा हमारे आलू बुखारे के पौधों का, तो हमें शापर वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें जो साया करने के लिए यूज़ की जाती हैं वो कम करनी पड़ेंगी। आसमान क्लियर है, सूरज अच्छा चमक रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है हवा भी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। आज कर कहते हैं कपड़े चेंज और उसके बाद काम शुरू करते हैं अपने इस पोर्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज वेंज करके आ गए हैं हम। कसी आज का औजार है हमारे इस काम के लिए और काम पे जाने से पहले मैं बहुत खुश हो रहा था हमारे पास लगे हुए इस कद्दू को देख के। लेकिन यहाँ पे घूमते हुए मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, ये देखें, थोड़ा सा छुपा हुआ है लेकिन ये देखें हमारे पास कितना बड़ा हो चुका है कद्दू, माशाल्लाह क्या कहने। तो अब इस बेल पे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जल्दी लगने वाले हैं कद्दू, क्योंकि फल और फूल जो है वो बहुत सारे साथ साथ ही लगते जा रहे हैं। जो हमने पानी लगाया अपने हल्दी वाले खेत को, उसकी वजह से इसे भी काफ़ी एनर्जी और बूस्ट मिल गया। और वैसे भी कद्दू का मौसम है तो इस मौसम में ये काफ़ी फलता फूलता है। काम की सूरत हाल ये है कि ये रास्ता है हमारी एंट्री हमारे फार्म हाउस के लिए, तो ये रास्ते की चौड़ाई जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। इस पे से ट्राली और ट्रैक्टर आराम से गुजर जाता है और भी मतलब छोटी मोटी गाड़ी का तो इशू ही नहीं है। सबसे चौड़ी हमारे यहाँ पे तो गुजरने वाली ट्रैक्टर ट्राली है। इसके अलावा जिस गाड़ी की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो हार्वेस्टर मशीन है। हार्वेस्टर मशीन को यहाँ से गुजारने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खैर ये वाला पोर्शन मैंने डिसाइड किया अपनी नर्सरी वगैरह के लिए, नर्सरी के तजर्बात के लिए। तो यहाँ पे हमें सायादार दरख्त लगाने, उसके लिए हमें वो साथ वाला बंद जो है वो थोड़ा मजबूत करना है। ये वाली सारी जगह को साफ़ करना है। सबसे पहले सफाई का काम शुरू करते हैं जो कि की जाएगी कस्सी की मदद से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है इस वाली पगडंडी को मजबूत करने का। तो इसके ऊपर से घास एक दफ़ा साफ़ करके इसके ऊपर लगा लेंगे मिट्टी और फिर उसके बाद क्यारियाँ बना के छोटी छोटी पौधे जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जो हमारे पास आलू बुखारा की पनीरी के लिए लगे हुए हैं, जो कल में हमने लगाई थी कटिंग्स वगैरह।
अब जो घास हमने कस्सी की मदद से वो खेड़ा है, वो सारा का सारा इस खाल में से उठा के बाहर फेंकेंगे और अंदर रह जाएगी सिर्फ मिट्टी। खेल के दाएं साइड पे लगा लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए और उसके बाद इसमें क्यारियाँ बना के इंशाल्लाह नए पौधे शिफ्ट करते हैं। और इस साइड वाले घास को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ज़ाया करने को। मेरा प्रोग्राम है किसी जानवरों वाले बंदे को कह देंगे कि यहाँ से ये वाला घास काट ले, एक तो जगह साफ हो जाएगी, दूसरा उसके जानवरों के लिए चारा बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह घास सारी खेल में से हमने निकाल दिया बाहर। अब जो मिट्टी है नीचे उठा के लगा लेते हैं इस पगडंडी पे। फिर से कस्सी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और रास्ते की खूबसूरती के लिए जो पहले हमने गुलाब का पौधा लगाया था वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। फूल तो चलो इस पर नहीं लगे, लेकिन फिर भी हम इसको अब ज़ाया नहीं करेंगे। तो यकीन मानिए ऑर्गेनिक लफ्ज़ सुनना और इसकी चाहत करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक रह के और ऑर्गेनिक माहौल में काम करना वो काफ़ी टफ जॉब है। आपको मेरी पिछले 3-4 महीने से जो सेम वीडियोस मिल रही हैं उसकी रीज़न एक यही है कि हम अपने लेमन गार्डन को और मज़ीद जो काम करने वाले हैं यहाँ पे, जो काम करने का इरादा है, सबको ऑर्गेनिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिक क्योंकि प्योर होता है तो टाइम लेता है, कोई भी काम जो है वो ज़रूर टाइम लेगा। यहीं पे इसके बजाय अगर हम यहाँ पे स्प्रे कर देते तो जो हमने घास को काटने के लिए या घास को उखेड़ने के लिए यहाँ से कस्सी चलाई थी वो हमें नहीं चलाना पड़नी थी और हमारा काम जो है मज़ीद आसान हो जाना था। ऑर्गेनिक रखने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया ताकि ज़मीन दोस्त और किसान दोस्त जो कीड़े हैं वो ज़ाया ना हो। अगर स्प्रे करते हैं ज़मीन को ऑर्गेनिक रखने के लिए जो कीड़े चाहिए होते हैं वो ज़ाया करके इससे ऑर्गेनिक चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड साफ़ हो गई है, अब दूसरी साइड की बारी है। इस साइड को भी साफ़ करना हमें इसी तरह, और साथ ही हमें इस वाली खाल को जो है वो मजबूत करना है, इस पगडंडी को, क्योंकि इसी पगडंडी के ऊपर हमने फालसे लगाने का प्रोग्राम बनाया। फालसे के जो पौधे होते हैं वो थोड़े छोटे हाइट के होते हैं, उस तरह बड़े दरख्त नहीं बनते, इसलिए हमने उनको फैसला किया लेफ़्ट साइड पर लगाने का। आपने इस साइड पे जो हमने पौधे लगाए हैं वो थोड़े दराज कद होते हैं आलू बुखारा के, और आलू बुखारा के पौधे का जो साया होगा उसमें हम बनाएंगे इंशाल्लाह नर्सरी। अब ज़रा पानी पी के आते हैं। ऐसे चीज़ों को ऑर्गेनिक रखना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही साथ जो हमें यहाँ पे तितलियाँ और बमरे उड़ते हुए नज़र आते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनको पालना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। अब हमारे पास यहाँ लगे हुए हैं कुछ पौधे लेमन के जिनको बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया है ये वाले लार्वाज ने, जिनसे बनेगी बाद में बटरफ्लाई खूबसूरत वाली। इनको यहाँ पे देख के गुस्सा तो बड़ा आता है, लेकिन तितलियों की जो चाहत है हमारे इन फलों पे और फूलों पे वो इनको यहाँ से भगाने नहीं दे रही। अब आ गई बारी हमारे हल्दी वाले खेत के साथ जो खाल है उसकी, इसे भी साफ़ करते हैं और जगह बना लेते हैं नए यहाँ पे पौधे लगाने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाग के इर्द गिर्द जो पौधे लगने वाले हैं फ्रूट वाले, वो एक तो खूबसूरत भी लगेंगे, दूसरा हमें फल भी मिलेगा, और तीसरा रास्ता जो है हमारे फार्म हाउस की एंट्री का वो खूबसूरत हो जाएगा। इसमें मेहनत तो लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ना। सेम ही तरीके से जैसे उस साइड का खाल हमने साफ़ किया, यहाँ भी उतनी मेहनत उसी तरह करनी पड़ेगी। बल्कि जो करना है वो जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने आज काफ़ी सारा काम किया है ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो आपको इंशाल्लाह फिर किसी टाइम दिखाएंगे। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं, जो हमने सुबह इरादा बनाया था, वो मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये खाल भी हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन ये करते करते हमारा ये हाल हो गया। खैर आपको दिखाई दें हम जो हमने कैमरे के बगैर काम किया, ताकि आप ये ना समझते रहें कि अज़मत साहब ने काम चोरी किया सारा दिन। अब चूँकि सूरज ज़्यादा डाउन हो गया, हमारी सोलर मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, तो पौधे शिफ्ट करने के लिए हमें खाल में पहले लगाना पड़ेगा पानी, ताकि नमी जो है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि इन दिनों में पौधे शिफ्ट करना जो है एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन हम ये रिस्क लेने जा रहे हैं पानी के सर पे। पानी वहाँ पे खुला लगा देंगे तो इंशाल्लाह पौधों को ऐसा मसला नहीं होगा। और जो काम था हमारा कैमरे के बगैर, वो यहाँ से इस एरिया की सफाई थी। 1 2 3 4 तकरीबन चौथी खेल में थोड़ा घास था, लेकिन ये कि 4 खेलें आज हमने ये साफ़ कर दी हैं घास वाली। बस घास उठा नहीं सके कि हमने जो कमिटमेंट की हुई थी नए पौधे लगाने वाली, वो मुकम्मल करना थी। खैर उसके लिए जगह जो है वो हमारी मुकम्मल बन गई है। वहाँ पे पानी का इंतज़ाम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से उसको आज के दिन में हम स्किप कर रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह वहाँ पे आके सुबह मोटर चला के और पानी लगा के उसमें पौधे लगा देंगे। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। हमारे दुश्मन यहाँ पे इर्द गिर्द आ गए हैं, हमसे वो खौफज़दा हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़। और हमारे काम की निशानी खुरपा ये देखिए यहीं पे पड़ा, और नहीं ये लेने आए हम।